तो सलाम वालेकुम प्रणाम सत श्री अकाल जय हिंद मेरे विद्यार्थियों सभी को। तो आज के आपके समक्ष में 2018 के विद्यार्थी जो छत्तीसगढ़ एसआई 2018 की जो वैकेंसी थी उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया। आज 6 साल हो गए, 2024 आज जाके रिजल्ट आया है। कितनी मेहनत के साथ कितनी शिद्दत के साथ इन्होंने तैयारी की है। इस 6 वर्ष में इन्होंने क्या संघर्ष किया है, क्या क्या चुनौतियां इन्होंने सही हैं। यूं ही ऐसे ही सेलेक्ट नहीं हुए हैं ये। इन 6 वर्षों में इन्होंने कितनी वैकेंसियों को अप्लाई किया, किन वैकेंसियों में कि उन्होंने फिजिकल में निकाला, रिटर्न तक निकाला, मेरिट तक के लिए मतलब आस ला के बैठते बैठते जब लिस्ट आई उसमें रोल नंबर देखे तो रोल नंबर नहीं पाए तो अपने आंसुओं को कैसे उन्होंने दबाया, अपने दर्द को कैसे उन्होंने अपने हृदय में समा के रखा और अपनी हिम्मत को अपनी बरकरार रखा और आगे ऐसे चलते गए मतलब अपने पथ पर और विचलित नहीं हुए। अभी तो मैं आपको ये बताऊं कि इन्होंने अभी जो सिटी पुलिस 2024 की वैकेंसी जो एसआई की भी आई है, जो कांस्टेबल की वैकेंसी उनको भी इन्होंने अप्लाई किया हुआ है, बट अब इनका सिलेक्शन हो चुका है। इसलिए कहते हैं ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करें और उनका अभिनंदन करने के लिए मैं चाहूँगा कि चांदी मैडम प्लीज आप आए, इनको एक मोमेंटो भेंट करें। नागेश्वरी साहब दूसरे मैं किरण नेताम को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा स्टेज पे और विवेक सर स्टेज पे और अपने अनुभव को जरूर साझा करेंगे। सभी प्रिय भाइयों और बहनों को जय हिंद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मैं एक छोटे से गांव से हूँ, खैरागढ़ से धनंजय जिला गाँव तेंदुआना। मेरे पापा जी का किराना स्टोर है, छोटा सा किराना दुकान है और साइकिल बनाते हैं मेरे पिताजी। और फिर मुझे बाहर पढ़ाने के लिए भेजे। पढ़ी 2018 से मैं तैयारी कर रही हूँ और इस बीच में मैंने बहुत सारे एग्जाम दिलाए हैं। एसएससी का मैंने एग्जाम दिलाया 3 बार, उसमें फिर सारा चीज़ तो मैं निकाल लेती थी, रिटर्न, फिजिकल, फिर मेडिकल 3 बार मैं क्लियर कर चुकी हूँ। उसके बाद लास्ट में मेरिट में पॉइंट के लिए मैं चुकी हूँ। फिर लास्ट में मेरिट लिस्ट आता है, उसमें नाम नहीं आता है। इतना दुख होता है कि मतलब क्या बोले, मतलब समझ ही नहीं आता है। फिर इतना रोना आता है, फिर दिल को संभालो, फिर आगे बढ़ो, फिर फॉर्म भरो, फिर शुरू से तैयारी करो। मतलब ये सारा चीज़ मतलब बहुत ही मुश्किल होता है। अभी आपको तो कहीं भी रह रही थी, कहीं ना कहीं मेरिट लिस्ट में इसलिए चुप रही थी। कभी डॉक्यूमेंट में कट रही थी, कभी रिटर्न निकालने के बाद जो 1 नंबर 2 नंबर से मेरिट्स नहीं कटते कि हमारे मार्क्स नहीं है, मैं मेरिट बनाऊँ, वहीं पे कहीं ना कहीं चुप रही थी। अभी भी इसका छत्तीसगढ़ कांस्टेबल का भर्ती आया, डेट आया है लेकिन हार नहीं मानू कि ये सोची कि अगर मेरा एसआई में सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं कांस्टेबल की तैयारी करूँगी छत्तीसगढ़ पुलिस की। किस्मत का देखो, हार नहीं मानी। कहते हैं कि आप कभी हार मत मानो। अब 1 वैकेंसी 2 वैकेंसी दिलाते हो, फिर हार मान जाते कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं नहीं करूँगा पढ़ाई, में प्राइवेट जॉब करूँगा, 15,000 20,000 की सैलरी करूँगा। ऐसा नहीं। अगर एक बार अगर आपने ठान लिया कि मुझे वर्दी चाहिए, मतलब चाहिए, तो वो चीज़ आपकी लिए पूरी होके ही रहती है। अब हार मत मानो। चीटी भी कितनी बार दीवार में चढ़ती उतरती पर चढ़ के ही रहती है, गिरती पर चढ़ के ही रहती है ना। उसी तरह आप 1 वैकेंसी 2 वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं होता, 3 वैकेंसी में भी सिलेक्शन नहीं होता है, तब तक आप तैयारी करो जब तक कि आपकी एज है। किरण जी आप कुछ साझा करें। हेलो, सबसे पहले तो थैंक यू आप सभी को मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आप सभी को सर, स्पेशली सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। रनिंग के लिए गई थी, पहला मेरा इवेंट 100 मीटर का था, तो बहुत डर था कि उस दिन पूरा पानी गिरा था सर पूरा। तो फिर 10-11 बजे हो गया था, तो पहला इवेंट थी, तो मैं फर्स्ट में थी 100 मीटर में और मेरा ज़्यादा नंबर आया था। मुझे लगा अब मैं कर सकती हूँ, आगे का इवेंट और अच्छे से कर सकती हूँ। तो मैंने हाई जंप में फुल मार्क्स लिया हाई जंप में। तो फिर ऐसा मैं तो 1500 नहीं दौड़ी, मैं उसका प्रैक्टिस ही
लेट हो गया था, फिर मैंने उसका किया नहीं था। तो फिर मुझे लगा कि मैम एकदम मेरे साथ है, कोई तो है इसमें, तो मुझे करना है। और एक रही बात क्लास की, तो मैंने ऐसा होता है कि किसी कोचिंग में 6 महीने का ड्यूरेशन रहता है, तो यहाँ तो मैंने 2 साल से ज़्यादा क्लास किया है। कोई मुझे कुछ नहीं बोले, सर भी नहीं बोले, क्लास आने के लिए मैंने किया। ये चीज़ सीखा है कि 2018 से मैंने तैयारी शुरू कर दी थी, तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, क्योंकि मैं पहले रेगुलर क्लास में थी और पढ़ाई अच्छे से कर रही थी। लेकिन जब SI का एग्ज़ाम था तो मेरे पापा जी का डेथ हो गया था, तो मैं उस टाइम पे पढ़ नहीं पाई थी। तो वो मतलब मैं जो पहले प्रैक्टिस की थी, पहले जो पढ़ाई की थी, वो मेरा काम आया। मैं सिर्फ उस टाइम पे रिविजन की, ऑब्जेक्टिव लगाई, थ्योरी पढ़ी ही नहीं, जो नया सिलेबस था उसी को पढ़ी, तो फिर मेरा हो गया। जो पंक्ति जो इनके लिए मैं कहना चाहूँगा दोनों के लिए कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन त्यागो, तुम यूं संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोनों भारत की बेटियों को मेरा बहुत बहुत सलाम, क्योंकि इन्होंने इतनी मेहनत शिद्दत से तैयारी की है, इतनी मुश्किलों के साथ में की है। अब इनको आप देख के, आप एक सामने आपके लिए एक रोल मॉडल है, आप इनको देख के समझ सकते हैं कि अगर आपके जीवन में भी अगर संघर्ष आता है, समझ जाइए ईश्वर आपके लिए जितना ऊपर वाला सुख दुख अपने तराजू में तौल के देता है जीवन में। आप ध्यान में याद रखिए इस बात को। तो अगर आपको कहीं ना कहीं संघर्ष या सुख दुख आप आ रहा है जो है, उतना ही आपको दुखाना है, तो जिस संघर्ष से आप गुजर रहे हैं उतना ही अच्छा आपको एक लक्ष्य मिलने वाला है, बहुत ही अच्छा गोल मिलेगा जीवन में। लेकिन आपको निरंतरता, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है किसी भी कंडीशंस पे, ठीक है। अब आप, मैं चाहूँगा कि आपके समक्ष में कुछ भी कोई भी आप प्रश्न पूछना चाहें दोनों अभ्यर्थियों से, आप पूछ सकते हैं निसंकोच। कल मेरी दीदी थी, मतलब साथ में हम पढ़ते थे, तो मेरे को वो डाउट था सर, हम सब कोरोना काल में घर में थे, लेकिन दीदी पढ़ाई कर रही थी, मतलब कभी चावल छोड़ने के लिए नहीं दिए, तो हम लोग डर रखते थी कैसे थी, मतलब आप इतना गांव एरिया से हम लोग शहर में तो अपने घर में घुसे हैं, तो कैसे मतलब आप इतना रायपुर में सब्जी लेने में तकलीफ होते होंगे, मतलब हम सब डर रहे थे गाँव भी बैठे बैठे। मिस मैडम रायपुर में थी, मतलब वो बहुत थोड़ा वो लगा मेरे को कि वाकई में यार दी मतलब हटकी है ऐसे करके। जो सेकेंड कोविड था उसमें मैं आ गई थी, कोई मतलब कोई नहीं था, डर भी लगता था कि कोविड हो जाएगा ऐसे करके। लेकिन हम लोग जो साइंस कॉलेज वाले जो ग्राउंड है वहाँ पे तैयारी करे जाते थे, और फ्रेंड थे कुछ कल्याणी थी, उसका जो मेडिकल जो था उसमें भी तो साथ में हो जाते थे, तो करना है ऐसे करके। क्योंकि मैं किसान परिवार से हूँ, तो खेती काम करते हैं मेरे यहाँ, तो मुझे खेती का अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं करना था, बहुत मेहनत लगता था। तो मैं सोचती थी पढ़ने का मन नहीं करता है, तो कि मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, 1 दिन 2 दिन ऐसी वेस्ट कर देती थी टाइम। उसके बाद बोलती थी कुछ नहीं करूँगी तो खेत ही कमाना पड़ेगा तो मुझे नहीं करना है ऐसे करके मैं पढ़ती थी। और यहाँ आई हूँ, किराया का पैसा दे रही हूँ, जो रूम रेंट दे रही हूँ, इतना खर्चा हो रहा है, तो फिर क्या काम का यहाँ हूँ, तो करके मैं अपने आप को खुद मोटिवेट कर लेती थी और पढ़ लेती थी। आपका घर का वातावरण जैसे ही पता चला कि हाँ खुशी की है, ये दौड़ गई है कि यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है, तो फिर आपके चेहरे के एक्सप्रेशन आपको कैसा फील हुआ उस समय? ससुराल में थी तो रिजल्ट आया तो बहुत खुशी तो हुई, लेकिन मेरे माँ बाप साथ नहीं थे, तो बहुत दुख भी हुआ कि मैं यहाँ हूँ। और जितना सारा चीज़ मैं तैयारी कर रही हूँ अपने मायके से होके कर रही थी, और जब रिजल्ट आया, जब खुशी का माहौल आया, तो मेरे माँ बाप मेरे साथ में नहीं है, ये थोड़ा बहुत दुख हुआ। मम्मी को कॉल की, पापा को कॉल की, फिर बहुत रोई कि मम्मी पापा आप लोग मेरे साथ नहीं हो, इतना बड़ा खुशी का मौका है, आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, फिर आप लोग मेरे साथ नहीं हो ऐसे करके। लेकिन फिर भी कॉल की, फिर आए, फिर उसके दूसरे दिन में मम्मी को बुलाई थी, फिर आया सामने, अच्छा लगा। और घर में माहौल तो बहुत मतलब अच्छा था, मेरे चाचा लोग भी बहुत खुश हुए, और परिवार वाले जितने भी लोग थे सारे बहुत खुश हुए, मिठाई बांटे गई सब लोग बहुत खुश थे। किरण जी से भी यही से सवाल पूछना चाहेंगे, किरण जी का घर का वातावरण कैसा रहा उस समय उस दिन? मैं तो
मेरी माँ बोलती है और क्या क्या बाकी है, तो मेडिकल और डॉक्यूमेंट ले बेटी ओला होने दे तब क्योंकि उनको ना पता था कि मैं बार बार मेडिकल और मेरिट लिस्ट में चूक जाती हूँ, तो उनको ना यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सेलेक्ट अभी हो गई हूँ। तो मेडिकल अभी बाकी है, तो अभी नहीं हुआ है, तो बाद में अच्छे से खुशी बनाएंगे, पहले मेडिकल हमें देंगे। तो मैं बोली मेरा पोस्ट आ गया है, मुझे एसआई मिला है, हो गया है, इसमें नॉर्मल मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होगा, वो है ऐसे करके। तो वो लोग यकीन ही नहीं कर रहे थे। फिर मैं उनको 2-3 दिन बाद बताई बार बार हो गया है मेरा ऐसा करके, तब उनको यकीन हुआ कि मेरा सच में हो गया है ऐसा। क्योंकि बार बार रिजेक्ट होते जा रही थी, तो घर वाले भी हताश हो गए थे। किरण और नागेश्वरी का भी साथ में रविंद्र जी का भी, सुरेक्षा मैडम के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपके समय के लिए।